केवल दिख रहा था। जी, बस और कुछ नहीं दिख रहा था। और मांस कुछ भी नहीं था। शरीर जितनी हड्डी थे उसमें टुकड़े थे, कई अच्छा, टुकड़े हड्डी के भी कई टुकड़े थे। टुकड़े थे। और हुँ। सब लोग वो लोग बटोर-वटोर के लेके हम लोग कुछ ऐसा हाँ भी सर, ऐसा है कि ना मनोज के साथ कुछ लोग और हो रहे होंगे। जी। हमको लग रहा है कुछ लोग रेप-ओप किए होंगे, ऐसा जी, मेरे जी। को शंका लग रहा है। जी, जी। और इसी में ये लोग कांड हो गया होगा, जी। तो ये लोग छुपाने के लिए अभी बोले होंगे कि ममता को सेट कर देते हैं। जी, जी। इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व है जी, जो जी। मनोज छुपा रहा है। जी, जी। हाँ। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी उसी ताल के किनारे है जो बड़ैला ताल के नाम से मशहूर है और जहाँ पर जो है ममता राजभर को बहुत ही बेरहमी से मार करके दरिंदे जो है इसी झाड़ी के पीछे फेंक देते हैं। हम बता दें कि जो है हमारे देश में घटनाएं तो बहुत घटी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको हमारा देश कभी भूल नहीं पाता है। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, उसमें जो है 5 से 6 लोगों को फांसी की सजा हुई। आप लोगों ने देखा कि कलकत्ता में जो है डॉक्टर बिटिया थी, उसके साथ हैवानियत हुई। लेकिन हम बता दें कि यहाँ पर जो ममता राजभर हैं, उनके साथ उससे भी ज़्यादा हैवानियत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा होगा, उनका घर परिवार बता रहा है, गर्दन को काट देते हैं, स्तन को काट देते हैं, कमर से काट देते हैं, कई जगह से बोटी बोटी काट करके जो है दरिंदगी हैवानियत के साथ इसी ताल के किनारे फेंक देते हैं। आइए हम उसी घटनास्थल पर चलते हैं जहां पर जो है ममता राजभर का जो है मृत बॉडी जो है मिलता है, उसी ताल के किनारे पर है। देखिए यही घटनास्थल है और यहाँ पर ये जो झाड़ी है और बगल में आप देखेंगे, थोड़ा दिखाइएगा, बगल में एक सड़क है और सड़क से जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर 25-30 फुट की दूरी पर यहाँ पर जो है वो लोग मिट्टी को ठिकाने लगा देते हैं। ये वही झाड़ी है, ये वही जगह है जहाँ पर जो है दरिंदे ला करके फेंक देते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस झाड़ी में मतलब इतना यहाँ पर आउटसाइड है कि किसी की भी नज़र, 1 महीने से यहाँ पर डेड बॉडी थी लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। और ऐसे में यहाँ पर उनका मिलता है ममता राजभर का कंकाल तंत्र। और ऐसे में पहचान जो हो पाती है, जो उनके चाचा ने बताया कि वो एक चुनरी लाए थे, जो हल्दी रस्म में कुछ जो रस्में निभाई जाती हैं, उस चुनरी से जो पहचान हो पाई कि ये ममता राजभर का शरीर है। आइए हम थोड़ा, हमारे 2 भाई साहब हैं, इन लोगों को थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा भीम राजभर है नाम। जी। और मैं टिल्लूगंज का रहने वाला हूँ। मेरे मामी की लड़की है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। और हम लोग आए, सीओ साहब आए, हम लोग को एक दरोगा थे, वो बुला के लेके आए, चलिए 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 करके लेके आए। हम लोग को यहाँ मौके पे दिखाएं अच्छा, कि अच्छा। ऐसा ऐसा है। तो हम लोग देखे मौके पे, यहाँ चुनरी थी और कंकाल था। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। कंकाल में कितना जो है हड्डी केवल दिख रहा था? जी, बस और कुछ नहीं दिख रहा था। और मांस कुछ भी नहीं था। शरीर जितनी हड्डी थी उसमें टुकड़े थे, कई अच्छा, हड्डी के भी कई टुकड़े थे। टुकड़े थे। और सब लोग वो लोग बटोर-वटोर के लेके, हम लोग सीओ साहब थे और मेहनगर थाना का इंस्पेक्टर भी थे। हम लोगों से वहाँ से बात किए, हम लोग अपना सब लोग वही कर रहे थे। अब हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा था मौके पे कि हम लोग क्या करें। हाँ, बस यही सब, यहीं पे मौके पे से उठाएं, वो लोग ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, सदर ले गए। बोले आप लोग मेहनगर थाने पे आ जाइएगा, 4-5 लोग साइन करके चले जाइएगा। जी। अच्छा, वो चुनरी जो है अगर नहीं होती तो शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते। नहीं नहीं नहीं, कि उस ममता राजभर का ही जी शरीर जी, है। वो चुनरी से हम लोग पकड़े। वो आए तो हम लोग तभी देख लिए, क्योंकि उसके पास, हमारे पास वीडियो भी है और उसका सब कुछ है, जो हम लोग की सगाई थी और हम लोग की उसी में सब, उसी में नाचते गाते थे। अच्छा, अच्छा, उसमें ममता भी जो सामने जी है। जी जी, उसमें सब सामने है। सीओ साहब को दिखाए, वो बूढ़ी वाला है और सीओ साहब भी हमारे साथ थे, यहीं पे थे, हम पूरे प्रशासन लगे हुए थे। जी। देखिए कहीं न कहीं से अपराध छुपता नहीं है, कोई कैसा भी गुनाहगार हो पकड़ा तो जाता ही है और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि उससे कोई बच नहीं सकता है। नहीं, उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि सर उसमें धक्का मार के, अगर धक्का मार के कर दी होते तो सर वैसा स्थिति रहता है। अच्छा, वो बोल रहा था अपराधी की धक्का से जो है, धक्का से ही, मतलब एक्सीडेंट हुआ। हाँ, अगर ऐसा कर देता तो उसमें टुकड़े टुकड़े दिखते। टुकड़े तो कितना फिर इतनी झाड़ में इतना आड़ कहाँ आ हाँ, पाता है? उसमें और लोग भी सपोर्ट है, जो भी हैं 2-4-5 लोग और उसमें इन्वॉल्व है। किसी और एक वो के बस की छुपाना, बात नहीं हाँ, है। और वो बचाना चाह रहा है उनके परिवार में, हाँ, और बचाना वो चाह रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर ही आए मनोज मुराहा। जी जी। जी। क्या कहानी रही होगी पहले, जो है कितने दिनों से जानते पहले थे आप लोग उनको? उनको हम लोग जाने के तो करीब 1-1.5 साल से जानते थे। अच्छा, अच्छा। तो उनके क्या है कि हमारे मामी के पास उनका आदमी मर गया है जी, जी। और वो अकेले हैं, उनको एक बच्चा है और सब लोग परदेश रहते हैं। उनके जो चाचा वाचा लगते हैं, उनके जो हैं देवर वो लगते हैं, वो सब लोग भी परदेश हैं। कोई ऐसा नहीं था, एक ही हम ही थे। तो सूचना मिली, उसके बाद हम मेहनगर गए, कुछ थोड़ा अपना किए हुए हैं और सब अपने तो
पुलिस प्रशासन तो हमारी काम कर दी 24 घंटे में अंदर में 16 तारीख को एप्लीकेशन बरामद कर दी है सर। हाँ अच्छा, क्या जो मनोज था इस शादी का दबाव बना रहा था कुछ ऐसा? हाँ सर, ऐसा है कि ना मनोज के साथ कुछ लोग और हो रहे होंगे, हमको लग रहा है कुछ लोग रेप ऑप किए होंगे, ऐसा मेरे को शंका लग रहा है। और इसी में ये लोग कांड हो गया होगा, तो ये लोग छुपाने के लिए अभी बोले होंगे कि ममता को सेट कर देते। इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व है जो मनोज छुपा रहा है। इसमें मतलब कहानियां और भी हो सकती हैं कि लोग सामूहिक दुष्कर्म भी किए होंगे। और उसके बाद तो इसके बाद बताइए, किसी आदमी को अगर धक्का मार देंगे ऐसे तो मर जाएगा? नहीं बिना ये तो ऐसे, और वो भी टुकड़े टुकड़े मिलेगा। वो भी धक्का से कहीं वो साइड में रोड के किनारे रहता है, यहाँ झाड़ी में कैसे? जी, उसके पास एम्बुलेंस है और वो व्यापारी करता है, और उसके पास 3-4 लड़की ऐसी हैं कि जो रखा हुआ है। और ये प्रशासन को भी मालूम है और सबको इन्वॉल्व है, उसी के साथ उसके कल भी उसके साथ भी कर सकता है। उन लड़कियों के साथ। और इसमें जो गवाह दिया था वो लड़का, उसकी बहन, और वो लोग, उन्होंने लोग से हम लोग को जानकारी मिली, नहीं तो ये तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। जी। अच्छा, मनोज यादव के जो जीजा हाँ, वही आके बेचारा कैसे किया। और उसके बाद हमने खुद किया 1076 पे वो फोन भी किया है। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और उसी दिन कल परसों उसको भी मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, उसको भी मारने की जी, उसको भी मारने की धमकी दे रहे थे। तो वो आके बोला, तो हम लोग बोले 1076 पे आप कॉल करके अपना जानकारी दे दो, और तो वो अपना जानकारी दिया। उस पे भी एनवल कर रहे हैं कि उसको भी फंसाया जाए। हाँ सर, वो निर्दोष है। अगर नहीं, अगर कोई सूचना दे रहा है इतनी बड़ी जान, नहीं तो 1 महीने से आप लोग पता ही नहीं पाते। प्रशासन को उसका हेल्प करना चाहिए, ज्यादा टॉर्चर उसको दबाव नहीं बनाना चाहिए। और इसको जो है अपने हिसाब से कार्रवाई देख के, क्योंकि ये मोदी योगी की सरकार है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। बाबा ने कहा भी है कि जैसे किसी की लड़की हो, किसी की बहन हो, वो हमारी लड़की हमारी बहन है, और ये सबके साथ न्याय मिला है, वैसे बाबा हमारे साथ भी न्याय करें। बिल्कुल, बाबा साहब यही कहते हैं जोगी जी कि अगर किसी चौराहे पर कोई छेड़ता तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आज ममता के साथ तो जितनी हैवानियत हो सकती है, यानी मुख से कहा नहीं जा सकता, इतनी भयानक। जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आए थे सुहेलदेव मूर्ति में, तो उसमें अखिलेश यादव के कुछ लोग टिप्पणी किए थे जो उनकी लड़की के साथ, तो उसके बाद भी बोले किसी की लड़की हो तो इसी तरह हमको भी न्याय चाहिए, जो उनको लड़की के बोले थे। जैसे सबके घर पे बुलडोजर चलाते हैं बाबा, उसी तरह उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाएं और उनको फांसी की सजा दिलवाएं। जी बिल्कुल कानूनी हमको न्याय प्रक्रिया जो चाहिए। है, बस अब बाबा सबको न्याय दिलाएं, हमको भी न्याय दिया। दिलवाएं। बस बाबा से हमारे रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, बहन बेटियां सबके घर में हैं, और जो दरिंदे होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती है। तो वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, यहाँ पर जातिवाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ममता राजभर एक बेटी को न्याय चाहिए, क्योंकि सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से अगर बेटियों के साथ घटनाएं होती रहेंगी तो लोग दरिंदों का मन जो है बढ़ता रहेगा। आखिर में कैसे जो है लोग बेटियों को बाहर भेजेंगे? यहाँ पर जो है ममता के साथ कितनी हैवानियत हुई होगी। इस झाड़ी में ला करके उनके मृत शरीर को फेंक दिया जाता है, और यही बड़ैला का ताल है जो कि मेहनगर थाना के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ से जो है घर की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास हो गई है। जी हाँ, ये जहानागंज में पड़ता है। जी, जहानागंज को सितारी में अटैच आता है। जी, घटनास्थल दिखाने का हमारा एक ही तात्पर्य था कि ये जो ताल है बहुत ही एकांत में है, और यहाँ पर भी लोग आने जाने से थोड़ा बचें। जो है जब भी रात हो जाती है या उस तरीके का समय हो जाता, क्योंकि जो दरिंदों पर अभी अंकुश नहीं है। अगर देखा जाए तो आजमगढ़, जौनपुर एक ऐसा जिला बन चुका है जहाँ पर आए दिन कोई भी किसी की जान जो है ले लेता है। लोग समझ लीजिए कि साग मूली की तरह एक दूसरे को काट देते हैं। आपने देखा जौनपुर में अनुराग को काट दिया गया, यहाँ पर इस बच्ची को भी काट दिया गया है, गर्दन काट दिया गया है, कमर से काट दिया गया है, स्तन को काट दिया गया है। बहुत ही भयानक दर्दनाक मौत दी गई है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ममता राजभर को न्याय मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।